जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं फिर आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। तो ये सच्चाई नहीं है, मतलब ये सच्ची घटना है, लेकिन ये एक कहानी है जो मेरी दीदी मुझे सुनाया करती थी। वही कहानी मैं आज आप लोगों को सुना रही हूँ। तो बस ये मस्ती मजाक के लिए की हुई कहानी है, लेकिन मेरे लिए मतलब वो कहानी मेरे ऊपर कितना असर छोड़ा, कितनी गहराई से मैंने उस कहानी को लिया है। दीदी का मजाक, लेकिन मेरी ज़िंदगी में वो क्या असर करता था, मतलब वो कहानी ने मेरे जीवन में क्या असर किया, मैं क्या सोचती थी, वो आप लोगों को बताती हूँ। अपनी फीलिंग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बात उसी वक्त की है जब मैं बहुत छोटी थी और दीदी 10-12 साल के समथिंग की थी। जब वो दीदी मामा के घर ही जाता, मेरे जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि मेरी दीदी को मामा जी के घर रहना बहुत अच्छा लगता था। तो उसी वक्त की ये बातें हैं। तो मेरी नानी उस वक्त है ना, मार्केट वाले खिलौने नहीं हुआ करते थे बच्चों के पास। आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों में से कोई लोग जो गांव में रहते होंगे उन लोगों को पता होगा कि पहले के ज़माने में बच्चों के पास मार्केट वाले खिलौने कम ही हुआ करते थे। तो जो नानी या दादी वगैरह जो होती थी, वो लोग कपड़े से डॉल बना लिया करती थी, गुड़िया बना लिया करती थी। तो दीदी के पास भी नानी ने जो है ना 2 डॉल बना रखी थी, 2 गुड़िया बना रखी थी। और उनको कपड़े वगैरह सब पहनाए थे, उनकी चोटियाँ भी करी थी ये जो ऊन होता है उससे। तो दीदी वगैरह मतलब जो दीदी की फ्रेंडें थी, मामा जी के इधर जो दीदियाँ थी, वो लोग दीदी के साथ में खेत पे ये लोग चली जाया करती थी। नाना जी इनको खेत पे भेज दिया करते थे कि तुम लोग वहाँ पे गाय को देखना, ढोर नहीं घुस जाए फसल में, तो तुम लोग वहीं पे खेलना और वहीं पे सब कुछ देखना। तो दीदी वगैरह बड़े आराम से वहाँ चली जाया करती थी। और हम लोग घर पे छोटे छोटे थे, तो हम लोगों को तो लेके जाया नहीं जाता था। तो जब दीदी वो डॉल लेके जाती थी और फिर वहाँ से जब आती थी खेत से, तो हम लोग उनसे, मतलब मैं ख़ास तौर पे दीदी से पूछती थी कि दीदी वो डॉल मुझे दे दो, तुम्हारी जो डॉल है वो खेलने के लिए मुझे दे दो। तो दीदी मुझे वो डॉल नहीं दिया करती थी। 2 डॉल थी दीदी के पास में। उन्होंने उनका नाम भी रख के रखा हुआ था। एक का नाम कुंती था और एक का उर्मिला था। तो जब वो कुंती और उर्मिला जो डॉल थी दीदी की, तो जब दीदी घर पे आती थी तो मैं उनसे वो डॉल मांगा करती थी कि आप लोग पूरे दिन खेल कर आए हो, अब मुझे दे दो डॉल, मैं भी खेलूँगी। तो दीदी मुझसे बोलती थी कि ये डॉल नहीं है पागल, मतलब कि ये डॉल नहीं है, ये घर आते हैं ना हम लोग तो ये डॉल बन जाती। जब हम लोग खेत पे रहते हैं ना तो ये बड़ी बड़ी हो जाती हैं, हम लोगों जैसी हो जाती है और हम लोग साथ में खेलती हैं। जैसे हम लोग खेलते हैं, जैसे हम लोग बातें करते हैं, वैसे ही हम लोग साथ में बातें करती। पर ये है ना, जब हम लोग घर आ जाते हैं, गांव में आ जाते हैं, तो ये डॉल बन जाती हैं और फिर ये किसी से नहीं बोलती, किसी से बात नहीं करती। मगर इसीलिए तो हम लोग खेत पे जाते हैं ताकि ये हमारे साथ में खेले, हमारे साथ में बातें करें। बच्चों का, आप लोगों को तो पता है बच्चों का मन कितना भावुक और कोमल होता है। जो बात उनके दिमाग में चली जाती है, जो डाल दी जाती है, वही वो सच मानने लगता है कि हाँ भाई ऐसा ही हुआ होगा या ऐसा ही होता होगा। ठीक है। तो मैं बहुत गहराई से उस चीज़ को सोचती थी कि यार दीदी की डॉल, दीदी कभी मुझे डॉल से नहीं खेलने देती थी। उसकी डॉल को वो हमेशा घर पे छिपा के रखती थी, दोनों ही डॉल को उसकी। तो मतलब जब मैं फिर कुछ सालों के बाद में, जब दीदी की वो डॉल फट गई और मतलब नानी ने उनको जला दिया कचरे में, क्योंकि वो फट चुकी थी, टूट चुकी थी। तो जब फिर मैं घर आई, मतलब हमारे घर पे, मम्मी के घर पे, तो वहाँ पे क्या था कि फिर मैंने सोचा कि यार मेरे को भी कपड़े की डॉल बनाना चाहिए और फिर उसमें भी प्राण भगवान जी डाल देंगे और फिर वो भी मेरे साथ में खेलेगी, बात करेगी और मेरी फ्रेंड बन जाएगी। तो मैंने भी फिर कपड़े से अपने हिसाब से डॉल बना ली और उस डॉल को मैं रोज़ उसके साथ में खेलती, उसका बहुत ध्यान रखती, उसे पानी भी देती। क्योंकि दीदी अक्सर बोलती थी कि मेरी कुंती, ये आज कुंती ने इतना खाना खाया, कुंती ने ये करा, कुंती ने वो करा और मिला ने ये करा। तो मैंने भी अपनी डॉल को रोज़ उसको पानी, मतलब
रख देती थी उसके लिए पीने के लिए कि तू ये पानी पी ले, पर वो पानी नहीं पीती थी क्योंकि वो डॉल थी। और खाना भी मैं उसको देती, मम्मी से छिपा के मैं उसके लिए खाना लेके जाती कि मम्मी चिल्लाएंगी, तो इसलिए मैं उसके लिए खाना लेके जाती, पर वो कभी ज़िंदा ही नहीं होती, कभी खाना ही नहीं खाती। तो मतलब एक बच्चे के मन की जो भावनाएं हैं वो पता नहीं कहाँ, मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन एक बच्चा मतलब जिससे आप किसी भी तरह से कोई भी बात करोगे तो वो यहाँ से नहीं सोचता, वो यहाँ से सोचता है, यहाँ मतलब डायरेक्ट उसके दिल को जाकर वो चीज़ें लगती है कि यार ऐसा होता है, क्योंकि उस वक्त बच्चे का जो होता है माइंड छोटा ही होता है, तो वो ना हर चीज़ को दिल से फील करता है कि ये सच होगा, शायद ये सच है। तो शायद की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि अगर दीदी ने बोला है, बड़ी दीदी ने बोला है, तो वो सच होगा। तो उनकी डॉल मुझे कभी खेलने के लिए नहीं मिली और मेरी डॉल कभी ज़िंदा नहीं हुई, कभी उसने खाना नहीं खाया, कभी उसने पानी नहीं पिया, कभी वो मेरे साथ नहीं खेली। हाँ खेलती थी बच्चों जैसे मैं बच्चे खेलते हैं उसी तरह से, लेकिन कभी ज़िंदा होकर मेरे साथ नहीं खेली, उसमें कभी प्राण नहीं आए। तो वो जब मैं बहुत बड़ी हो गई ना, मतलब तब मेरे को वो चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगी कि यार दीदी मुझे बेवकूफ़ बनाया करती थी शायद। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि डॉल अगर ज़िंदा हो जाए तो फिर वो इंसान ही रहती, अगर वो उसके अंदर जान होती तो इस तरह से कुछ बातें होती हैं जो बच्चों को ना, तो इसलिए बच्चों से जो भी आप कहें वो थोड़ा सा सोच समझ कर कहें, बताएं बच्चों को, क्योंकि बच्चों का मन बहुत नाजुक होता है, कोमल होता है। और दीदी भी शायद मस्ती के लिए ही या मतलब मुझे चिढ़ाने के लिए या मुझे जेलस फील कराने के लिए वो सारी ये बातें बोलती थी कि मेरी डॉल ज़िंदा रहती है। अब उनको ये नहीं समझ में आता था शायद उस वक्त कि ये दिमाग, इसके दिमाग पे कितना लोड ले रही होगी इस चीज़ का। तो जब नानी ने वो डॉल, दीदी की डॉल जला दी थी, तो फिर मुझे ऐसा लगा था कि नानी ने उन डॉल को मार दिया, मतलब नानी ने मार डाला उन डॉल को, दीदी की जो डॉल थी उनको मार डाला है। तो फिर मतलब वो सारी चीज़ें पता नहीं कहाँ, वो जब बड़े हो जाते हैं तो तब याद आता है कि भाई गलत सोच थी मेरी, ऐसा कुछ नहीं था। नानी वो डॉल जब टूट गई थी, उसके हाथ पैर टूट गए थे, वो ख़राब हो गई थी पूरी तरीके से, तो नानी ने उनको जलाया था। तो ऐसा होता है, इसलिए बच्चों के साथ में अगर आप कोई बात करते हैं, कोई मतलब इस तरह की बातें बताते हैं बच्चों को, या बच्चों से इस तरह की कोई बात करते हैं तो बच्चे उसको सच मानते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनका दिमाग ज़्यादा नहीं चलता है, तो वो मतलब उस चीज़ को मानते हैं कि हाँ जब हमारे बड़े हमसे कुछ बोल रहे हैं तो वो सही बोल रहे होंगे। तो बस यही मेरी एक छोटी सी, आप लोग चाहें तो इसे मेरी बेवकूफ़ी कहें या मेरे कोमल मन का भाव कहें। तो क्योंकि जब मैं छोटी थी मुझे डॉल से खेलना बहुत अच्छा लगता था, और मेरे पास में डॉल बहुत टाइम के बाद में डॉल रही फिर मेरे पास में। फिर एक डॉल थी जो जिस वक्त मेरी शादी हुई उस वक्त तक वो डॉल मेरे पास रही है। मैं उस डॉल से उतने टाइम तक खेली हूँ जब मेरी शादी हो गई थी। उसके बाद मैंने अपनी डॉल अपनी दीदी की लड़की को दी थी, बल्कि शादी के कुछ समय तक भी मैं उस डॉल से खेली हूँ। वो डॉल जो सुला देते हैं तो वो सो जाती है, और बिठा देते हैं तो वो जाग जाती। आंखें जो जिसकी खुल जाती थी और बंद हो जाती थी, वो डॉल मुझे मेरे शायद बड़े जीजा जी ने या बड़ी दीदी ने, मुझे याद नहीं है, पर शायद दीदी ने ही मुझे गिफ्ट की थी बर्थडे के टाइम पे। मेरा बर्थडे था तो उस टाइम पे शायद दीदी ही लेकर आई थी मेरे लिए। अच्छी बड़ी डॉल थी, तो मैं उससे बहुत खेलती थी, पर वो भी कभी ज़िंदा नहीं हुई। चलिए फिर ठीक है, आज के लिए मेरी कहानी ख़त्म होती है, और प्लीज़ आप लोग इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना प्लीज़। थैंक यू।